कैसे विकास होगा। इस 2024 के चुनाव में इस बार अगर हमसे और आपसे कोई चूक हुई तो अगली बार आप वोट देने के लायक नहीं बचेंगे। इसलिए पूरे आवाम से कहना बा, पूरे देश की आवाज हो, क्या लोग बात हवन? भारत देश के संविधान को ये बीजेपी वाले आरएसएस के लोग चाहते हैं क्या? भारत देश के संविधान को जगह जगह से नोच रहे। भारत देश के संविधान को जगह जगह से नोच रहे। बाबा साहब की छाती को, बाबा साहब की छाती को तो गुजराती बेच रहे। बाबा साहब की छाती को तो गुजराती बेच रहे। भारत देश के संविधान को जगह जगह से नोच रहे। बाबा साहब की छाती को दो गुजराती बेच रहे। आज हमें और आपको भुलवाया जा रहा है धर्म के नाम पर, राम के नाम पर। कुछ लोग ही कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जब भगवान को तुम ला रहे हो तो आखिर वो भगवान कैसे हुए? उसको लाने के लिए बहुत साधु संत पड़े हैं। यह आवाम वोट देता है इसलिए कि विद्यालय बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई के लिए नहीं तुझको गद्दी पर बिठाया गया। इसलिए कहना है क्या? तानाशाही हुआ है शासक, सब पर रोब जमाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात न माने, छापा भी डलवाते हैं। अरे सीबीआई ईडी के बल पर, सीबीआई ईडी के बल पर सबको जेल में भेज रहे। बाबा साहब की छाती को, बाबा साहब की छाती को तो गुजराती बेच रहे। बाबा साहब की छाती को तो गुजराती तानाशाही हुआ है शासक, सब पर रोब जमाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात न माने, छापा भी डलवाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारे पिछड़े के अगर भाई हैं जो उनके खिलाफ आवाज को उठाएगा, ईडी जांच करेगी, सीबीआई का छापा पड़ेगा, परेशान किया जाएगा। अगर 1000 करोड़ मिल गया तो उससे बढ़िया कोई नहीं है। बाहर बीजेपी के लोग, लेकिन देखें आज हो क्या रहा है इस बीजेपी के राज में। इसलिए हर आवाम यह जाग चुका है, जान चुका है, अब नहीं कोई बहकने वाला है तुम्हारे चक्कर में। इसलिए आरएसएस की यह राजनीति हो गई है। 95% लोगों को इतना कंगाल बना दो कि वह अपने पेट के लिए रोजी और रोटी की तलाश में दिन रात रहे, और 5% के लोगों को इतना मजबूत बना दो। यह आरएसएस की नीति हो गई है। इसलिए इस 2024 के चुनाव में हमको और आपको जागना होगा, सोचना होगा, सबको बताना होगा, तो ही इस प्रदेश का और देश का विकास हो सकता है। दूसरी लाइन में कहना है, सदन से लेकर रोड तक बस झूठों का बोलबाला है।
सदन से लेकर रोड तक बस झूठों का बोलबाला है। चुनावी चंदा में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो भारतीय स्टेट बैंक से जो बॉन्ड खरीदा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कितना चंदा किस पार्टी को मिला है इसको देना होगा। आखिर जब भारतीय स्टेट बैंक का स्टेटमेंट आया तो 7,000 करोड़ रुपया इन बीजेपी वालों को मिला है। आज तक मोदी जी ने इसका उजागर नहीं किया, अमित शाह ने नहीं दिखाया किसने कितना दिया है, कहां खर्च हुआ, क्या किए। सबसे बड़ा चंदा, सबसे ज्यादा चंदा इस बीजेपी को मिला है। आखिर हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है, 7,000 करोड़ रुपया चंदा मिला, यह सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। यह तो गलत है, अवैध धंधा है। आखिर केवल बीजेपी को ही इतना चंदा क्यों मिला? जिस केजरीवाल को जेल भेजवाना चाहते हैं इन बीजेपी वाले, उस केजरीवाल ने लिस्ट को जारी कर दिया हमको, इनसे इतना चंदा मिला है, साफ साफ उन्होंने दिखा दिया। अगर दम है तो बीजेपी के लोग खोल दिखा दे किसने कितना चंदा दिया है। उस चंदे के आड़ में जिसने 100 करोड़ दे दिया तो 1,000 करोड़ का उसे ठेका दे दिया गया। इसलिए हर आवाम नहीं जानता, हमारे जो पढ़े लिखे भाई हैं नहीं जानते। जागना होगा हमको और आपको, यह नहीं तो देश कंगाल हो जाएगा। जब देश ही नहीं रहेगा तो हम और आप कैसे रहेंगे? हमारी और आपकी लड़ाई अगर दुश्मनी है तो हम और आप कल समझ लेंगे अपने में, लेकिन जब देश ही नहीं रहेगा तो आप लड़ेंगे किससे? सोचने की बात है। तो इसीलिए 24 में यारो सोच के बटन दबाना है। पीडीए के हर प्रत्याशी के सर में ताज सजाना है। प्रदेश के वकील आज धरने पर खड़े हैं, हटा दो ईवीएम को। अरे मोदी जी, अगर इतना आपके अंदर दम है तो उस ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर से एक बार चुनाव तो करवा लीजिए। जिस देश ने इसी ईवीएम को बनाया उस देश को ही इस ईवीएम पर जब भरोसा नहीं है तो हमको और आपको कैसे होगा? हटाइए इस ईवीएम को, चुनाव करवाइए। आज हर आवाम परेशान है, हमारा छात्र नौजवान परेशान है। इस सरकार में 8 बार यह पेपर लीक हो चुका है। एक पेपर को भरने के लिए हमारा नौजवान 400 रुपये लगाता है, तो वह पेपर को भरता है। गरीब किसान का बेटा कहां से बार बार पाएगा? 8 बार पेपर लीक हो गया। क्यों? क्योंकि इस सरकार को कोई नौकरी नहीं देनी है। इतना करोड़ों रुपया तूने फार्म भरवा करके बटोर लिया और आज यहाँ देखे सब लोग परेशान है। आचार संहिता भी जारी हो गई, अब क्या तुम नौकरी दोगे? नौकरी मिलेगी, पीडीए की सरकार बनेगी तो मिलेगी। इसलिए हमको और आपको कहना है क्या? अरे जाति धर्म मजहब को देखकर बुलडोजर चलवाते हो। जात धर्म मजहब को देखकर बुलडोजर चलवाते हो। अयोध्या में जाइए, उस मंदिर के पास, मंदिर के बगल में जो झोपड़पट्टी है, जो गरीब भाई हमारे हैं, बुलडोजर जब चलने लगा जोगी जी का
आंखों में आंसू लेकर के हमारी माताएं रो रही थी, बहनें रो रहे थे, हमारे भाई रो रहे थे, मत मेरा घर को गिराइए साहब। लेकिन उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को जितना बुलडोजर की गड़गड़ाहट में मौज मस्ती आती है, मजा मिलता है, उतना और किसी काम में नहीं मिलता। टीवी पर आप लोगों ने सुना होगा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने भाषण दिया था, कहा था किसी गरीब के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अगर आपका आदेश है तो यह बुलडोजर कैसे चला? उस राम के मंदिर को बनाने के लिए एक गरीब की झोपड़ी को उजाड़ दिया, उसकी व्यवस्था तक नहीं किया। छोटे छोटे बच्चे तिरपाल लगा करके आज बिलख रहे हैं, रोटी के लिए मोहताज है। क्या यही राम राज है? क्या यही राम के राज में होना चाहिए? शर्म आनी चाहिए तुझको। चाहिए एक बार आंखें खोल करके देख लीजिए, जो राम को मानने वाले लोग हैं, राम की पूजा करने वाले बहुत लोग हैं। सरकार में आए हो, हॉस्पिटल बनवाओ, विद्यालय बनवाओ, इस प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। तुम्हारे मंदिर बनाने से नहीं विकास होगा। हमारा और आपका बेटा अगर पूजा करेगा तो पुजारी बनेगा। अगर हमारा और बेटा, आपका बेटा अगर हाथ में कलम लेगा, पढ़ाई को करेगा तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा। आपको 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहा गया है कि जो कौम मुफ्त का राशन खाती है वह कभी क्रांति नहीं करती, और जो कभी क्रांति नहीं करती वह अपना कभी शासक नहीं बना सकते। इसलिए करना है क्या? जाति धर्म मजहब को देखकर बुलडोजर चलवाते हो। आइए लाइन में समझ नहीं है आप लोग का? नौकरी की जो बात करे यार, नौकरी की जो बात करे उस पर लाठी चलवाते हो। सावन के महीना जब आवेला तो हमार नौजवान भाई कांवर के उठा के बोल बम चलेलन, कांवर लेके बाबा धाम। और यही बीजेपी के लोग बड़की बड़की कांवर लेके 15 बरिस, 16 बरिस, 18 बरिस, 20 बरिस, 30 बरिस, 35 बरिस मैंने सब लोग चल देला। और यही बीजेपी के लोग हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करवाते थे। वही नौजवान जब नौकरी को मांगने के लिए अपने हक और अधिकार की बात को रोड पर आकर करता है, तो यही बीजेपी वाले उन नौजवानों पर लाठी बरसाने का काम करते हैं। तो सोच लीजिए किसमें आपकी भलाई है? पूजा करने में भलाई है कि अपने बेटी और बेटा को पढ़ाने में भलाई है? यह सरकार अगर रहेगी तो हमारा और आपका विकास नहीं होगा। आने वाले 2024 चुनाव के बाद हम और आप वोट देने के लायक ही नहीं रहेंगे। इसलिए आखिरी लाइन में हाथ जोड़ के आप लोगों से को बात करे के बाद